आज हम कृषि विज्ञान के मूल तत्व में कृषि जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे। 19वां भाग है। इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर जूलॉजी, कृषि जंतु विज्ञान। ठीक, इसमें कृषि जंतु विज्ञान में कृषि के क्षेत्र में जितने जीव जंतु है उसका जो प्रभाव है, कई एक जीव जंतु का उपयोगिता है, तो और कैसे कृषि के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में देखना है। उस जीव जंतु के बारे में तो इसमें वर्ग इंसेक्टा या कीट वर्ग, इसके बारे में पहले देखना है। क्लास इंसेक्टा, तो क्लास इंसेक्टा का जो पहला है वो है जली, स्थली या वायवी होता है। वर्ग इंसेक्टा के अंतर्गत जली होगा, स्थली होगा या वायवी होगा। दूसरा होगा शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर में बटा रहता है। इंसेक्टा वर्ग में एक लक्षण और आपको पता चलेगा कि शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर में बटा रहता है। तीसरा ये है कि सिर में 6, वक्ष में 3 तथा उदर में 11 या 10 खंड होते हैं। तो इंसेक्टा के अंतर्गत आप देखेंगे उसके जो सिर है उसमें 6, वक्ष में 3 और उदर में 11 या 10 खंड होते हैं इंसेक्टा वर्ग में। चौथा इसका जो पहचान है उसमें 3 जोड़ी पैर तथा 2 जोड़ी पंख आपको वहां दिखाई देगा। कई इंसेक्ट वर्ग में 3 जोड़ी उसके पैर होंगे और 2 जोड़ी उसका पंख आपको दिखेगा। उसके बाद 5वां दिखेगा सिर पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र। उनके जो सिर है उस पर 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र दिखाई देगा। 1 जोड़ी एंटीनी तथा मुख उपयोग। एंटीनी मतलब उसके जो मुख में जो एंटीना के समान बना हुआ रहता है वो आपको दिखाई देगा। चित्र में आपको पता चलेगा, उसका चित्र जब आपको दिखा उसमें भेजा जाएगा तो ठीक है। और मुख का उपयोग होता है, उपांग होता है, मुख उपांग। ठीक, 6वां इसका देखेगा श्वसन शाखान्वित ट्रेकी द्वारा होता है। कई एक कीट वर्ग के इंसेक्टा वर्ग में जो क्लास इंसेक्टा है उस लक्षण में इनका जो श्वसन है शाखान्वित ट्रेकी द्वारा होता है। 7वां है उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। इसमें एक मैलपीगी नलिका पाए जाते हैं जिसके द्वारा इसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। 8वां है एक लिंगी मादाएं प्राय अंडे देती है। इसमें एक लिंगी मादाएं प्राय अंडा देने वाली होती है। उदाहरण जैसे काकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, रजत मछली है, टिड्डी है तथा पतंगे हैं। तो इस प्रकार के क्लास इंसेक्टा जो है उसका कुछ पहचान लक्षण आपको बताया गया, इसको ध्यान में रखेंगे, समझेंगे। ठीक है, आपको भाग दिखाया जा रहा है, ये टिड्डा है। टिड्डा का ये उनका अग्रपंख है और ये पश्च पंख है। ये उनकी श्रृंगिका है, ये संयुक्त नेत्र है और ये मुखांग है। उसका ये वाला भाग जो है टांग है, ये वाला भाग उसका वक्ष है और ये वाला जो भाग है उसका उदर है। ठीक है, इसी प्रकार काकरोच का आप देखेंगे, काकरोच का ये वाला जो पार्ट है वो उदर है, ये वाला जो पार्ट है उसका सिर है और ये उसी श्रृंगिका जिसको ट्रैकिया बोला गया है और यहाँ पर उसका भाग है जो वक्ष है और ये पक्षवर्म है। तो इस प्रकार से इस चित्र में आप देखेंगे इसका जो टिड्डा है और काकरोच का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, समझेंगे। वर्ग इंसेक्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा में इसका फर्स्ट है उप समूह। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टा में फर्स्ट है उप समूह एक्सोप्टेरिकोटा, डिवीजन एक्सोप्टेरिकोटा। जो इसका डिवीजन एक्सोप्टेरिकोटा है उसके अंतर्गत एक पहला लक्षण है पंख शरीर के बाहरी भाग से निकलते हैं। ये ध्यान रखना, इनका जो पंख है शरीर के बाहरी भाग से निकलते हैं। दूसरा है जीवन चक्र में रूपांतरण अपूर्ण होता है, इनका जीवन चक्र में रूपांतरण अपूर्ण। तीसरा है
अंडे से निकला जो निम्फ वयस्क जैसा होता है, इनके अंडे से जो निकला निम्फ होता है वो वयस्क जैसा होता है। ठीक है, फिर इसका जो वर्ग इंसेक्टा वर्गीकरण में उपसमूह एक्सोप्टेरिकोटा के अंतर्गत इसका जो गण है, ऑर्डर है, वो पहला है डिप्टियोप्टेरा, ऑर्डर डिप्टियोप्टेरा। ये पंखों का अग्र जोड़ा चपटा व कड़ा और बड़ा और जो होता है, और मुखांक जो है इसका मुखांक चबाने व पीसने के लिए, और गुदा लुम्ब ये खंडित होता है, ठीक, या खंडीय होता है। ध्यान रखना, इसमें इनका जो डिप्टियोप्टेरा जो ऑर्डर है, का जो डिवीजन डिप्टियोप्टेरा है, वो पंखों का अग्र जोड़ा चपटा होता है व कड़ा व बड़ा होता है, मुखांक व में क्या होता है, चबाने व पीसने के लिए विशेष अंग होता है इसका, गुदा लुम्ब खंडीय होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका उदाहरण है काकरोच, जैसे काकरोच आप सब लोग परिचित देखे होंगे काकरोच, तो वो इसका उदाहरण है। फिर इसके बाद इसका दूसरा गण है बी, ऑर्डर बी जो है वो आर्थोप्टेरा, जो आर्थोप्टेरा के अंतर्गत इनका जो अग्र पंखों का जोड़ा चपटा कड़ा व पश्च जो जोड़ा होता है मुलायम होता है, ठीक। आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले जीव के जो पंखों का जो जोड़ा है, अग्र जो पंख का जोड़ा है वो चपटा होता है, कड़ा होता है, और जो पश्च जोड़ा है वो मुलायम होता है। मुखांक जो है इस वर्ग के जो इंसेक्टा है उसका मुखांक वो काटने व चबाने हेतु होता है, और इसका जो गुदा लुम्ब है वो अखंडीय होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे जो आर्थोप्टेरा के। जैसे इसके अंतर्गत आता है टिड्डा व काकरोच, ठीक, टिड्डा व काकरोच भी इस आर्डर के आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आता है। तीसरा आर्डर है इसका गण तीसरा सी है आइसोप्टेरा, जो आइसोप्टेरा है तो इसमें देखेंगे आइसोप्टेरा जो सामाजिक एवं बहुरूपी कीट होता है, सामाजिक कीट होता है और बहुरूपी कीट होता है। इनके जो मुखांग है काटने के लिए प्रयोग करते हैं। ये पंख एक समान व पंखदार तथा पंख विहीन कीट भी है इसके अंतर्गत आता है। जैसे इसमें देखेंगे दीमक, आप देखे होंगे दीमक, वो इसी के अंतर्गत आता है, आइसोप्टेरा के अंतर्गत, ठीक। यदि आप देखे भी होंगे तो उसके बारे में जानते भी होंगे, समझते भी होंगे इसमें कौन कौन से जो अंग है किस प्रकार का होता है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा नेक्स्ट ऑर्डर है डी, इनका जो गण डी है वो हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा तो हेमिप्टेरा के अंतर्गत इनका मुखांक एक लंबी सूंड के आकार के तथा वक्ष का प्रथम जो खंड है अधिक बड़ा व अन्य खंडों से अलग होता है, ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे साइमेस जो है या खटमल है, और लाख कीट आता है इसके अंदर हेमिप्टेरा के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड जो उपसमूह है, पहला उपसमूह तो गया, सेकेंड उपसमूह एंडोप्टेरिकोटा के अंतर्गत देखेंगे, डिवीजन एंडोप्टेरिकोटा के अंतर्गत आता है। इसका एंडोप्टेरिकोटा के अंदर पंख शरीर की जो भीतरी गहराई से रूपांतरण और वो होता है वो पूर्ण होता है। फिर सुन लेंगे, पंख जो है वो शरीर की भीतरी गहराई से, और रूपांतरण इसका जो पूर्ण है होता है, और अंडे से लार्वा निकलता है इसके अंतर्गत जो आने वाले जो जीव है। तो इसमें पहला जो गण आता है, ऑर्डर फर्स्ट है, वो है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत जैसे रेशम कीट है, तितली है, वो आता है। इनका जो पंख है वो भली प्रकार विकसित व जो रंगीन सल्कों समान दिखाई देता है, वो सल्कों से ढके होते हैं, और लार्वा है जो कैटरपिलर वो दिखाई देता है, ठीक है। तो आप सब तितली देखे होंगे, रेशम कीट भी देखे होंगे, वो जो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद जो समूह एंडोप्टेरा जो के अंतर्गत पहला लेपिडोप्टेरा के बाद आता है कोलियोप्टेरा। जो कोलियोप्टेरा है ये ऑर्डर कोलियोप्टेरा, इसके अंतर्गत घून जो कीट देखे होंगे, है ना, ट्राइबोलियम, और अनेक प्रकार के जो बेटल कीट देखे होंगे। इनके अग्रपंख खड़े कड़े होता है, डापन पंख तथा पश्च झिल्ली समान दिखाई देता है। अग्रवक्ष और जो अन्य खंडों पर सुगमता से वो हिल डुल सकता है, ये वाले जो घून है। तो इस प्रकार का इसका लक्षण है। इसी प्रकार इसका जो सी जो ऑर्डर है हाइनोप्टेरा के अंतर्गत मधुमक्खी जो आता है, बर आता है, चींटा आता है,
तो इनके दोनों जोड़ी पंख झिल्ली जैसे दिखाई देंगे और इनके अग्रवक्ष अवशेष व वक्ष में से संलग्न आपको इसमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार इसका जो डी जो ऑर्डर है वो डी ऑर्डर है डिप्टेरा के अंतर्गत आता है। वो डिप्टेरा जो है उसमें घरेलू मक्खी है, मच्छर जो आता है वो डिप्टेरा के अंतर्गत आता है। इनके अग्र पंख विकसित होता है, पक्ष पंख जो है वो बेकार जो है यानी हार्डियर्स जो रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कीटों का जो आर्थिक महत्व क्या है। जैसे मानव जीवन से कीटों की जो घनिष्ठ संबंध होता है, इसे ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके शरीर या रहन सहन में कीटों का प्रभाव ना पड़ा हो। मनुष्य के अनेक रोगों से जैसे कृषि के उद्योगों में, घरों में, तो हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में कीट के जो है उस अपने रहन सहन में उससे प्रभावित रहते हैं, उससे संबंधित ही रहते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ठीक, ओके।